दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है। कॉस्ट प्राइस उससे करते हैं जिस पर हम कोई वस्तु खरीद के लेकर आते हैं, और सेलिंग प्राइस उससे करते हैं जब हम उसी वस्तु को आगे बेच देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद के लेकर आया, ठीक है, और उसको 11 रुपये में बेच दिया, तो मेरा ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 11 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10 रुपये का लेकर आया, 9 रुपये में बेच दिया, तो 9 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा और 10 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जब हम लाभ और हानि देखते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस को देखते हैं, क्योंकि हम उसी पर खरीद के लेकर आते हैं। जैसे 10 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 11 रुपये है, ठीक है। तो 10 रुपये का मैंने खरीद के लेकर आया और 11 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, 1 रुपये का फायदा हो गया। अब क्या है कि कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, मैंने 9 रुपये बेच दिया, ठीक है, तो मेरा क्या है 1 रुपये का यहाँ पर घटा हो गया। तो हम ये फायदा और घाटा किस पर देख रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से। इसलिए जब भी हम लाभ और हानि निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें परसेंटेज का बहुत महत्व है, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज। उसको समझने के बाद कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि 25% लॉस, 25% प्रॉफिट, इन दोनों का क्या मतलब होता है क्वेश्चन में। तो देखिए, हम क्वेश्चन जो लिखा रहता है कि इतना परसेंट का लॉस हुआ, इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, उसको हम कैसे लगाते हैं। जैसे 25% हुआ, ठीक है, तो परसेंट को हम लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं 1/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 तो रहेगा और परसेंट के बाद क्या होगा, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट के आएगा 1/4, ठीक है। ये 1/4 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है 25% लॉस। इसका मतलब हुआ कि 4 रुपये के सामान पे 1 रुपया का मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉस। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 रुपये का सामान पे मेरा 1 रुपये का लॉस होगा, वो 3 रुपये में बिक रहा है। इस तरह हम परसेंटेज में देखते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा होगा 25% प्रॉफिट, ठीक है, तो 25/100 करेंगे तो ये कट के आएगा 1/4। तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट है, इसका मतलब ये होगा कि 4 रुपये के सामान पे हम 1 रुपया प्रॉफिट लेकर उसको 5 रुपये में बेचेंगे, ठीक। तो मेरा ये 4 रुपया क्या आएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये 5 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 लिखा है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है और 1 क्या है, वो प्रॉफिट है। तो परसेंटेज का ये मतलब होता है। जैसे कहीं लिखा रहता है 30%, ठीक है, मान लीजिए लॉस लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 30/100, तो 3/10। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपये का सामान हम 7 रुपये में बेचेंगे। तो ये 10 क्या हो जाएगा, मेरा ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको खरीद के लेकर आए 10 रुपये में और 7 रुपये में इसको बेच देंगे, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज देता है उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी, ठीक है। तो आपको पता है कि उसने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 10% कमी है, तो इसका मतलब क्या होगा 10/100, तो 1/10, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि 10 रुपये का सामान 1 रुपये कम मिलेगा, कि 10 रुपये का सामान वो 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया नया सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। ये हो गया ओल्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 10 रुपये का सामान अब उसको 9 रुपये में बेचना है, लेकिन वो 10 रुपये में बेच नहीं रहा था, वो कितने में बेच रहा था, वो 500 रुपये में सामान बेच रहा था, ठीक है। तो हमारा 10 रुपया क्वेश्चन के 500 रुपये के बराबर है,
ठीक है। तो हमारा 1 रुपया कितने के बराबर होगा? 50 रुपये के। और हमें कितने में बेचना है अब? न्यू सेलिंग प्राइस 9 रुपये में। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 450 रुपीज। इस तरह देखिए, बस परसेंटेज से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं परसेंटेज से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो चीज है, 15% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15/100 जब करेंगे तो ये कट क्या आएगा 3/20। अगर 5 से काटे तो प्रॉफिट वाले में आप देखिए तो 20 रुपये का सामान कितने में मिलना चाहिए? 23 रुपये में, क्योंकि 3 रुपये जुड़ जाएगा प्रॉफिट है तो। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इसमें 15% लॉस में क्या होगा? 20 रुपये का सामान हमें 70 रुपये में मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि अगर अंतर 450 रुपये है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन का है, हमारा अंतर कितने का है? देखिए 20 रुपये का सामान 23 में बेचे, 20 रुपये का सामान 70 रुपये में बेचे, तो हमारे में अंतर कितना आया है? हमारे में अंतर आया है 6 का। ठीक है, लेकिन किताब में कितना दिया है? क्वेश्चन में कितना दिया है? 450 रुपये का। तो हमारा 6 रुपया क्वेश्चन के 450 रुपये के बराबर है। तो हमारा 1 रुपये क्वेश्चन के कितने रुपये के बराबर होगा? तो ये आएगा 75। अगर 6 में 75 का मल्टीप्लाई करें तो 450 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि वो ऑब्जेक्ट कितने का, उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 20, क्योंकि जो नीचे रहता है वही कॉस्ट प्राइस है। हम बताएं तो ये 20 कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस है। तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 है। तो 20 में 20 हमारा है, लेकिन अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये 75 टाइम्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा 1 रुपया बुक का 75 रुपये के बराबर है। तो अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए कुछ करना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस इसको लेके चलना है। ठीक है, बाद में क्या करना है कि बुक वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा अंतर 6 रुपये आया था, लेकिन किताब में अंतर दिया 450 रुपये। ठीक है, तो मैंने इसको कंपेयर किया कि हमारा 6 रुपया बुक के 450 रुपये के बराबर है, तो 1 रुपये कितने के बराबर होगा? तो हम पाए कि 75 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है, तो इसमें हमारा 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बुक वाला आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम परसेंटेज का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस लगाते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं जो अच्छे क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। ठीक है, 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल ये है। तो हमें क्या दिया है कि ये कॉस्ट प्राइस है, 13 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, 9 क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो डिफरेंस कितना है बताइए? कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 4 का। ठीक है, तो ये तो हमारा 4 है, लेकिन बुक में क्या दिया है? बुक में दिया है कि ये 4 320 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमारा 1 रुपया कितने रुपए के बराबर हो जाएगा किताब के हिसाब से? तो हमारा 1 रुपया 80 रुपये के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 में 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो सम होगा, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा? तो अगर हम 13 + 9 करते हैं तो कितना आएगा बताइए? 13 + 9 करेंगे तो 22 आएगा। तो ये तो हमारा है, लेकिन अगर हमको आंसर मिलाना है तो इसमें 80 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा है ना, बुक के हिसाब से हमारा 1 रुपया 80 रुपये के बराबर है। तो 22 रुपये कितने के बराबर हो जाएगा? 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर था। हमें अपना एक निकालना है, उसके बाद लास्ट में कंपेयर कर देना है कि किताब में या क्वेश्चन में क्या दिया है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर 320 रुपये है, तो हमने क्या किया कि अपना माइनस किया तो 4 रुपये आया। तो 4 रुपये हमारा 320 रुपये के बराबर है, तो 1 रुपया मेरा 80 रुपये के बराबर है। जब इनको हम सम करेंगे तो 22 आ गया, तो वही 80 टाइम्स भी तो होगा। तो इसलिए हम सम करने के बाद 80 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 1760 रुपये आया मेरा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पे 2,55,000 रुपये में बेचता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक है, देखिए 15% लॉस पे बेचा है इतने रुपए में, 2,55,000 रुपये में। तो 10% प्रॉफिट के लिए वो कितने में बेचे? ठीक है, तो देखिए 15% लॉस, इसका मतलब क्या है? 15/100 करेंगे तो ये आएगा 3/20। तो 20 रुपये का सामान, देखो ये मेरा कॉस्ट बच जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लॉस। तो 20 रुपये का सामान पे 3 रुपये लॉस खाता है, तो 20 रुपये का सामान को कितने में बेचेगा? 70 रुपये में। ठीक है, अब देखो, अब हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 10/100 तो हो गया 1/10। तो 10 रुपये का सामान बेचेगा 11 रुपये में। ठीक है, तो ये भी तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अब ऑब्जेक्ट एक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक है तो उसका कॉस्ट प्राइस भी तो एक होगा। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको डबल कर देंगे, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 22, डबल कर दिए तो। ठीक है, तो 20 रुपये का सामान 70 रुपये में बेचता है, अब 20 रुपये का सामान अब 22 में बेचेगा। जब 70 रुपये में बेचता है तो इसका प्राइस कितना है बुक के हिसाब से? ये है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है बताइए? ये मान लीजिए कितने टाइम्स है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जो नया सेलिंग प्राइस निकालना है तो 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आंसर, 22 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका? 255,000/70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा नया सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, हमें बस इतना देखना है कि जो हमारा 17 रुपये है वो बुक के 2,55,000 के कितने टाइम्स हैं। जितना टाइम्स आएगा उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 22 में, क्योंकि 20 रुपये का सामान हम 22 रुपये में उसको बेचना है। ठीक है, इस तरह हम सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।